हेलो एवरीवन, मोहम्मद इजहर अशरफ। जितनी भी पाइथन की क्लास हुई है उसमें आप हमेशा सबसे पहले प्रेजेंट रहे हैं। बहुत ही कंसिस्टेंट रहे आप। मोहम्मद इजहर अशरफ, क्या मैं आपका नाम सही ले रहा हूं? क्या मैं आपका नाम सही ले रहा हूं? मोहम्मद इजहर अशरफ। अशरफ जी, बहुत ही खुशी हुई यार कि एटलीस्ट ऐसे भी बच्चे हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा काम करते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ाई। तो इस लेक्चर के शुरुआत में मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप सभी लोगों ने ट्रीज का वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि मैंने कल ही बता दिया था कि आप लोगों को ट्री का थ्योरेटिकल वाला वीडियो देख के आना है। ठीक है, हालांकि वो सी प्रोग्रामिंग में था, पर हमें बहुत चीज़ें पढ़ने की वहाँ ज़रूरत नहीं थी, हमें तो सिर्फ थ्योरी पढ़नी थी। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ये लेक्चर भी नहीं देखें, क्विट कर दें। पहले वो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। ठीक है, तो एक ट्री कुछ इस तरीके का होता है। मान लो मैंने कहा 10, देन आई सेड 20, देन आई सेड 30। मोर स्पेसिफिकली हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, है ना। तो बाइनरी ट्री मतलब हर नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड। एवरी नोड कैन हैव आइदर 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड। ठीक है, तो एक ट्री कुछ इस तरीके का होता है। 30, लेट अस सपोज, सॉरी 130, 40, 50। और ट्री में एक स्पेशल नोड क्या होती है? रूट, है ना। इज दैट ओके? सबको क्लियर होगा ऐसे उम्मीद करता हूं। ठीक है, पर जब आप इसे इंप्लीमेंट करने पर आएंगे तो इंप्लीमेंट करने के लिए ये एक नोड बनानी पड़ेगी। ये क्या है? नोड। अब नोड के अंदर क्या होगा सर? नोड के अंदर डेटा होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है सर? इस नोड का एड्रेस है, लेकिन पाइथन में तो सब कुछ पहले से ही रेफरेंस होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर 2 और वेरिएबल हैं, लेफ्ट और राइट। तो किसी भी नोड का लेफ्ट क्या करेगा? उसकी लेफ्ट नोड का रेफरेंस अपने अंदर रखेगा। इज दैट ओके? तो अगर मैं कहूं ये नोड 512 है तो यहां पर क्या होगा? 512। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि राइट वाली नोड का रेफरेंस 600 है तो यहां पर 600 स्टोर होगा। क्या ये कहानी सबको क्लियर है? क्या ये कहानी सबको क्लियर है कि यहां से यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है? क्या ये कहानी सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, तो अगर मेरे से आप पूछेंगे हाउ वी इंप्लीमेंट नोड, तो जस्ट लाइक हमने लिंक लिस्ट में नोड बनाई थी, यहां पर हम बीटी नोड बना लेते हैं, बाइनरी ट्री नोड। ठीक है, जैसे हमने लिंक लिस्ट में नोड बनाई थी, यहां पर भी नोड है। लिंक लिस्ट में 2 पार्ट थे, यहां नोड के अंदर 3 पार्ट हैं। तो जब आप कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो बच्चा पार्टी क्या करेंगे? आप लोग बताओ यार, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं सर, कंस्ट्रक्टर में सिर्फ डेटा देना इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। बिकॉज लेफ्ट और राइट तो हमें पता ही नहीं है ना, अभी लेफ्ट और राइट तो हमें पता ही नहीं है। इज दैट ओके? हाँ, तो हम कह रहे हैं सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, एंड देन वी आर सेइंग सेल्फ डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नन, एंड सेल्फ डॉट राइट इज ऑल्सो इक्वल टू नन। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? क्या इसमें किसी को दिक्कत है? एकदम मस्त है, एकदम मक्खन है यार। चलो, तो अगर अब मैं आपसे कहूं कि मैंने कहा नोड 1 इज इक्वल टू बीटी नोड 10, तो क्या साहब आप सारे लोग जानते हैं इससे क्या होगा? इससे मेमोरी में एक नोड बनेगी, इसका रेफरेंस किसके अंदर जाएगा? N1 के अंदर। इस नोड के अंदर 3 पार्ट होंगे, डेटा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो 10 हो जाएगा डेटा, लेफ्ट वाला हो जाएगा नन, राइट वाला हो जाएगा नन। बताओ बेटा, इसमें किसको दिक्कत है? जल्दी से सोच समझ के बताओ किसको दिक्कत है इसमें।
क्या इतने कोड में किसी को कोई भी दिक्कत है? क्या इतने कोड में किसी को कोई भी दिक्कत है? अच्छा एक बार ये तो बता दो, ऊप्स आसान है या नहीं है? ऊप्स आसान है या नहीं है? यही कोड सी में भी इतने ही आसान थे, और यहां पर भी इतने ही आसान है, और सी प्लस प्लस में भी इतने ही आसान है, और जावा में भी इतने ही आसान है। ठीक है, बस सी में हम ऊप्स नहीं पढ़ते हैं, सी में हम क्लास की जगह स्ट्रक्चर बनाते हैं। अरे सी में मैं बस यहां पर क्लास की जगह स्ट्रक्चर लिखता और कंस्ट्रक्टर जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है सर। अब मान लो मैं बनाता हूं n2 इज इक्वल टू BT नोड 20। तो आपको पता है n2 का मतलब क्या होगा सर? थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तो अब क्या होगा सर? मेमोरी में एक नोड बनेगी, इसका रेफरेंस n2 है। इज दैट ओके? यहां पर डेटा हो गया 20, इसका लेफ्ट हो गया नन, इसका राइट हो गया नन। कोई परेशानी? सब सही है ना? जी हाँ पिंटो जी, मैं भी यही कह रहा था जो आप कह रहे हो, मैंने कुछ अलग नहीं कहा, मैंने भी यही कहा था, शायद आप मेरी बात को समझे नहीं। ठीक है, अब मान लो मैंने कहा n3 इज इक्वल टू BT नोड 30। आप अच्छे से जानते हो मेमोरी में क्या हुआ, मेमोरी में ये हो गया, एक नोड बनी, डेटा 30, नन नन। अभी तक ये सारी नोड आपस में कनेक्टेड नहीं है, अभी तक ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। बोलो बच्चा पार्टी, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, जरा इतने पार्ट को कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्लीज अपना 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 बस एटलीस्ट क्लियर नॉट क्लियर ये जरूर लिख दिया करो, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि हाँ भैया चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही। अब सोहिब जी का सवाल है नन क्यों सर? सोहिब भैया, सोहिब भैया, अगर आप किसी नोड को बना रहे हैं, अगर आप किसी नोड को बना रहे हैं तो उसके नीचे का पार्ट तो बाद में बनेगा ना। मतलब आप ये कह रहे हो पापा आई नहीं बेटा पहले आ गया, आप समझ रहे हो? किसी नोड का लेफ्ट पार्ट जब आप, अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? मतलब या तो आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि एक नोड बनी हुई है, उस नोड का एड्रेस मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है शोहेब, अभी के लिए उम्मीद करता हूं दिमाग में घुस गया होगा। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा क्लास BT नोड, ठीक है, और हमने यहां पर कंस्ट्रक्टर बनाया अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहां हमने दिया सेल्फ कॉमा डेटा। ठीक है, देन आई राइट सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा एंड सेल्फ डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नन, सेल्फ डॉट राइट इज इक्वल टू नन। ठीक है, डन है ना सबको? अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा अभी, अब स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? ठीक, अब हमने नोड 1 बनाई और इसको दिया BT नोड 10, BT नोड 10। ठीक है,
देन हमने N2 बनाया और दिया BT नोड 20, देन हमने N3 बनाया और बोला BT नोड 30। पर टिल नाउ अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए अगर मुझे 10 वाली नोड के लेफ्ट में 20 वाली नोड डालनी है तो मुझे क्या लिखना होगा? मैं वेट कर रहा हूं। सर सिंपल है, N1 के लेफ्ट में N2 दे दो। और अगर मैं ये करता हूं तो सबको क्लियर है कि क्या हुआ है अभी तक? सबको क्लियर है अभी तक क्या हुआ? सर सर जैसे ही आपने आगे का कोड लिखा, जैसे ही आपने लिखा N1 डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू N2, इससे क्या हुआ? N1 के लेफ्ट में जो भी इस नोड का रेफरेंस है, एड्रेस है, जो भी आप समझना चाहें, ये कनेक्टिविटी हो गई। सिमिलरली जब आपने N1 का राइट इज इक्वल टू N3 किया तो ये कनेक्टिविटी हो गई। तो इतना उम्मीद करता हूं कि सबको ये समझ में आ गया होगा कि ट्री की आपस में कनेक्टिविटी कैसे हुई। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बोलिए, क्लियर है क्या? जल्दी से बोलिए, सबको क्लियर है क्या? ठीक, तो क्या आप लोगों ने आगे वाले वीडियोस देखे जिसमें हमने प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, है ना, हमने ट्री के ट्रैवर्सल्स, आपने ट्री के ट्रैवर्सल्स पढ़ लिए सभी लोगों ने वीडियोस में से या नहीं? आप सभी ने ट्री के ट्रैवर्सल्स पढ़ लिए वीडियो से या नहीं? प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, सबने पढ़ लिए? सबने पढ़ लिए? सर ट्री में ज्यादातर कोड रिकर्सिव क्यों होते हैं? ट्री में ज्यादातर कोड रिकर्सिव क्यों होते हैं? मैंने उस वीडियो में यह भी बताया है, क्योंकि ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है ना वो खुद रिकर्सिव है। ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है वो खुद रिकर्सिव है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक ट्री को डिफाइन करो तो मैं कहूंगा ट्री को 3 पार्ट में डिफाइन किया जा सकता है। क्या? जितनी भी ट्री की नोड्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती हैं। रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। जस्ट अंडरस्टैंड। सर अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आप इस ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे तो मैं बोलूंगा इस ट्री में 3 चीजें हैं, रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। अरे दिस इज द रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। ओके, बट लेफ्ट सब ट्री को अगेन आप 3 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे। इज दैट ओके? हाँ या ना? Sir, again, left subtree is divided into root, left subtree, right subtree. Right subtree is divided into root, left subtree, right subtree. That is why tree एक तरीके से रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है। हाँ या ना?
दैट इज वाई ट्री के जितने भी कोड हैं वो ज्यादातर रिकर्सिवली लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार कंसीडर करते हैं प्री ऑर्डर। सबको याद है ना प्री ऑर्डर? क्या सबको समझ में आ गया प्री ऑर्डर वीडियोस से या नहीं, ये बताओ जल्दी से। नहीं सोहेब, एक से ज्यादा रूट नोड नहीं हो सकते। ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो रूटेड ट्री का पढ़ते हैं, जिसमें एक ही नोड रूट कहलाती है। और रूट कौन सी नोड होती है? ऐसी नोड जिसका पेरेंट नहीं होता, ऐसी नोड जिसका पेरेंट नहीं होता। तो अब प्री ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है? कैन यू टेल मी? सर इफ यू राइट 10, 20, 30, 40, 50, 60, आप सारे लोग मुझे बताएं इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा? जस्ट टेल मी द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री, और क्या होगा और कैसे निकाला आपने? जस्ट टेल मी। दैट मीन्स आई होप सबको क्लियर है। डेफिनेशन क्या कहती है प्री ऑर्डर? प्रिंट रूट ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट इन प्री ऑर्डर, यानी कि प्री ऑर्डर इज कॉलिंग प्री ऑर्डर, दैट्स वेयर रिकर्शन इज देयर। प्री ऑर्डर इज कॉलिंग प्री ऑर्डर, दैट्स वेयर रिकर्शन इज देयर। यानी कि सबसे पहले तो आप 10 प्रिंट करेंगे, उसके बाद आप एल्गोरिथम लगाएंगे इस वाले ट्री पर। हाँ या ना? इज दैट ओके? ट्रैवर्स राइट सब ट्री ऑफ रूट इन प्री ऑर्डर। ठीक है ना? सबको ठीक है? ठीक है, तो जब इस वाले ट्री पर यानी कि एल्गोरिथम रुकी हुई है और आप इस ट्री पर आ गए, जब आप इस ट्री पर आए तो रूट नोड ये हो गई, तो आपने रूट प्रिंट कर दी और लेफ्ट वाले पे चले गए। अब जब आप इस ट्री पर आए तो रूट नोड अकेली है, इसका लेफ्ट है नहीं, राइट है नहीं। यानी कि जब ये ट्री हो गया, समझिएगा, जब ये ट्री हो गया तो ये किसका लेफ्ट था? इसका लेफ्ट था। यानी कि रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, तो अब हम कहां जाएंगे? राइट पर। 50 प्रिंट हुआ। अब देखिए जब ये प्रिंट हो गया, यानी कि ये जिसका राइट था वो हो चुका, यानी कि रूट लेफ्ट राइट हो गया। अब ये ट्री पूरा हो चुका, ये लेफ्ट था इस वाले का, यानी कि फॉर दिस रूट भी हो चुका, लेफ्ट भी हो चुका। अब हम कहां जाएंगे? अब हम कहां जाएंगे? राइट वाले पर। अब ट्री इतना है, इसकी रूट ये है, तो सबसे पहले तो रूट होगी, ठीक है, फिर हम लेफ्ट पर जाएंगे, ठीक है, फिर हम राइट पर जाएंगे। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 10, 20, 40, 50। सबको क्लियर है? ये क्या है? रिकर्शन। ये क्या है? रिकर्शन। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए आपको क्या देगा वो? सर हमें रूट पता होना चाहिए। बोलो बच्चा पार्टी। सर हम लोगों को रूट पता होना चाहिए, इजंट इट?
ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक कोड लिख रहा हूं यहां पर, डेफ प्री ऑर्डर, और इसके अंदर आया रूट। ठीक, अब मान लो रूट ही नन है। इफ रूट इज नन, क्या हमें कुछ भी प्रिंट करने की जरूरत है? क्या इस फंक्शन को कुछ भी प्रिंट करने की जरूरत है? नहीं सर। अगर हमारे पास रेफरेंस किसी नोड का आ ही नहीं रहा, दैट मीन सबसे पहले बेस केस क्या होगा? इफ रूट इज नन, इफ रूट इज नन, जस्ट रिटर्न, डोंट परफॉर्म एनीथिंग, नो प्रिंटिंग इज देयर, नो प्रिंटिंग इज देयर। ओके, अदरवाइज सबसे पहला स्टेप क्या था? प्रिंट द रूट नोड डेटा। जिस भी नोड पर आप हैं उसका डेटा प्रिंट कर दीजिए। क्लियर? क्लियर? ठीक है, ठीक है। आफ्टर दिस आपको यही एल्गोरिथम लगानी है, लेकिन किस पर? देखिए, अगर रूट ये है तो एक्चुअली मेमोरी में तो ये ऐसा होगा ना, मेमोरी में तो ये ऐसा होगा ना, इफ दिस इज रूट, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, रूट तो एक ऑब्जेक्ट है बी ट्री नोड क्लास का। बोलो बच्चा पार्टी, इसका लेफ्ट और राइट, तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो मुझे कैसे मिलेगा? सर इसके लेफ्ट पार्ट से, यानी कि मैं सेम एल्गोरिथम लगाऊंगा, रूट डॉट लेफ्ट, और उसके बाद सेम एल्गोरिथम रूट डॉट राइट। इज इट ओके? सिंपल एल्गोरिथम, इज इट ओके? सिंपल एल्गोरिथम है, मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को है तो वो मुझे बोल सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बोलो भैया, जल्दी से बोलो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस ट्री को पूरा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो N1 N2, N2 के लेफ्ट में क्या डालना है आपको अच्छे से पता है। अभी यहां पर मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, N2 के लेफ्ट में क्या डालना है बेटा? 40 वाली नोड, यानी कि N4। ठीक है, N2 के राइट में क्या डालना है बेटा? 50 वाली नोड, यानी कि N5। ठीक है, N3 के लेफ्ट में क्या डालना है? N6, और N3 के राइट में क्या डालना है? N7। मैंने इसको रन कर दिया, क्या हो गया? N4 इज इक्वल टू BT नोड नॉट डिफाइंड। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ऑल आर कैपिटल। नाउ इट इज ओके। अब मुझे क्या करना है सर? अब आपको प्री ऑर्डर वाली कोड की डेफिनेशन लिखनी है। तो अब क्या है सर? इफ रूट इज नन, जस्ट रिटर्न द कंट्रोल, अदरवाइज प्रिंट द रूट नोड डेटा। सो एट्रीब्यूट क्या है? ठीक है, देन कॉल द सेम एल्गोरिथम ऑन लेफ्ट subtree, and then call the same algorithm on right subtree। ठीक है, now let me call this। अब हमारी रूट कौन सी है इनमें से? सर हमारी रूट है N1। हमारी रूट नोड कौन है? हमारी रूट नोड का रेफरेंस किसके पास है? N1 के पास। क्या सही प्रिंट हुआ है हमारा? क्या हमारा प्री ऑर्डर सही प्रिंट हुआ है?
जस्ट टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से एक कोड देख लो, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस फील हो। अरे सर, मतलब आपको ये नहीं लगे कि यार, आराम से देखिए। गिवन अ बाइनरी ट्री, फाइंड इट्स प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो जो हमने किया है वही हम यहां लिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं। अब देखो, लेकिन ये फंक्शन क्या है? फंक्शन टू रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। आपको यहां पर प्रिंट नहीं करना है, आपको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। कितने लोग कर पाएंगे इस कोड को? कितने लोग कर पाएंगे अपने आप से इस कोड को? मुझे ये बताओ, मुझे सिर्फ ये बताओ, कितने लोग इस कोड को अपने आप से कर पाएंगे? कितने लोगों को लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, सर की जरूरत नहीं है हमें? जस्ट टेल मी ना। कर लेंगे, सारे लोग कर लेंगे, सारे लोग कर लेंगे। जस्ट टेल मी, सारे लोग कर लेंगे। अच्छा, एक बार कोशिश करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। मैं यहां ये कह रहा हूं, जो कुछ हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम नहीं है, उसमें गलती है। मैं यहां पर ये कह रहा हूं, जो कुछ हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, उसमें गलती है, ठीक है। सुन लेना मेरी बात, बाद में ये मत कहना कि पंकज सर क्या बोल रहे हो आप। अब हमें डेटा प्रिंट करना है। अगर नन नहीं है तो प्रिंट ना करके हमें क्या करना है? अपेंड करना है हमें। तो किसको? रूट डॉट डेटा को, ठीक है। और हमें सेम एल्गोरिथम कॉल करनी है, प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट पर और प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट। अब आप लोग बताइए इसमें क्या गलती है? आप लोग बताइए इसमें क्या गलती है? अरे आप लोग बताइए ना, इसमें क्या गलती है? जस्ट टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। एंड में लिस्ट को रिटर्न कराना है। अच्छा, कोई कह रहा है एंड में लिस्ट को रिटर्न करवाना है। चलो भैया, वो भी मैं करा देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये गलती है तो ये भी मैं करा देता हूं। मैंने कहा रिटर्न L1, ठीक है। अब जरा इसको कंपाइल कराने की कोशिश करते हैं, अब देखते हैं।
हमारा आंसर सही नहीं आ रहा। कोई बताएगा क्यों नहीं आ रहा? आप हर बार नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हो। जब भी प्री ऑर्डर कॉल होगा एक नई लिस्ट क्रिएट होगी। या तो ये लिस्ट ग्लोबल बनाते, या तो ये लिस्ट ग्लोबल बनाते, तब काम चलता। हाँ या ना? यानी कि मैं क्या चाहता हूं कि हर बार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर बार सेम लिस्ट पर ही काम हो। दिस इज व्हाट आई वांट, हर बार सेम लिस्ट पर ही काम हो। क्लियर है? तो अब आराम से देखिएगा एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए जब भी आप ऐसे कोड में फंस जाएं जहां आपको लग रहा है कि मेरे फंक्शन में तो लिस्ट भी होनी चाहिए। हाँ या ना? अरे बोलो ना, जल्दी बोलो। ये रिजल्ट ऑफ प्री ऑर्डर करके प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक नया मेथड बना ले रहा हूं, मैं अपना फंक्शन बना ले रहा हूं। गीक्स फॉर गीक्स तो इस वाले प्री ऑर्डर को कॉल करेगा। इस प्री ऑर्डर के अंदर मैंने अपना फंक्शन बना लिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और मैं उसके अंदर रूट और नई लिस्ट दोनों को पास कर रहा हूं। और जब ये पूरा फंक्शन चल जाएगा तब मैं लिस्ट को रिटर्न कर दूंगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? प्लीज फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं, इन्हें कहते हैं हेल्पर फंक्शन। कोडिंग में इन्हें हेल्पर फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब मेरा काम सिर्फ इतना रह गया कि मुझे रिजल्ट प्री ऑर्डर को डिफाइन करना है। तो रूट कॉमा L1। ठीक है बच्चा पार्टी, अब बताओ क्या करना है। अब मैं कह रहा हूं अगर रूट एग्जिस्ट करती है, इफ रूट एग्जिस्ट देन L1 डॉट अपेंड क्या कर दो, रूट का डेटा। एंड अब कौन सा फंक्शन कॉल करूं? रिजल्ट प्री को ही कॉल करो, सेम फंक्शन को कॉल करो। इज दैट ओके? रिजल्ट प्री को ही कॉल करो। किसके लिए? रूट डॉट लेफ्ट, और लिस्ट यही वाली रहेगी। सही है। फिर से रिजल्ट प्री को कॉल करो, रूट डॉट राइट, और लिस्ट यही रहेगी। हाँ या ना? अब यहां से रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गीक फॉर गीक्स ने कहा है कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा। कितने लोगों की वाकई में समझ में आया? कितने लोगों की समझ में आया बेटा? कितने लोगों की समझ में आया? बोलो यार। अब इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, शायद चीजें सही हो जाएं। अरे वाह यार, अब तो बिल्कुल हमारा आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम आ रहा है। हमने कहा सबमिट करके भी देख लेते हैं, शायद मजाक मजाक में सबमिट भी हो जाए। लो यार, सबमिट भी हो गया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? ईमानदारी से बोलो, सबको ओके है? सबको समझ में आया? प्री ऑर्डर सबको समझ में आया? प्री ऑर्डर सबको समझ में आया? मस्त तरीके से समझ में आया? शुभम, शुभम, हेल्पर फंक्शन को रिटर्न करने की जरूरत क्यों है? हेल्पर फंक्शन को रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि हेल्पर फंक्शन में आपने जो लिस्ट पास की है, यहां जो लिस्ट है और इस फंक्शन में जो लिस्ट है वो सेम है। अब ये फंक्शन इस लिस्ट में अपेंड करते जा रहा है डेटा को। तो जो आपका हेल्पर फंक्शन है वो आपको उसमें क्या कर रहा है? डेटा को अपेंड करते हुए जा रहा है। और कोड में भी आपको लिस्ट ही रिटर्न करनी थी।
गौरव मेनी टाइम्स ये आपको करना पड़ेगा, गौरव मेनी टाइम्स आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, मेनी टाइम्स आपको ये करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम अभी तो नहीं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या क्या जानते हैं क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्ट्रिंग के परम्यूटेशंस, फाइंडिंग ऑल परम्यूटेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग, फाइंडिंग ऑल सबसीक्वेंसेस ऑफ अ स्ट्रिंग, वहां पर ये बहुत ज्यादा काम आता है हेल्पर फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है सर। तो अब सर उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, और आज अपन ट्रैवर्सल के कोड्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ट्रीज में आप जितनी कहोगे उतनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, अपने पास अब टाइम ही टाइम है, ठीक है सर, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है, आराम से देखिएगा। आप इस ट्री को ऊपर से नीचे बाएं से दाएं ट्रैवर्स करेंगे। यहां पर मैं इस नोड को पहली बार मिला, मैंने लिख लिया। यहां पर 20 वाली को पहली बार मिला, मैंने लिख लिया। यहां पर 40 वाली को पहली बार मिला, मैंने लिख लिया। प्लीज देखिएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो 40 दूसरी बार मिला, 40 तीसरी बार मिला, 20 दूसरी बार मिला, 50 पहली बार मिला, मैंने 50 को लिख लिया। 50 दूसरी बार, 50 तीसरी बार, 20 तीसरी बार, 10 दूसरी बार, यहां पर 30 पहली बार मिला और मैंने इसको लिख लिया। यहां पर 60 पहली बार मिला और मैंने इसको लिख लिया। यहां पर 60 दूसरी बार मिला, 60 तीसरी बार मिला, 30 दूसरी बार मिला, 70 पहली बार मिला, मैंने 70 को लिख लिया। यहां 70 दूसरी बार मिला, 70 तीसरी बार मिला, 30 तीसरी बार मिला, 10 तीसरी बार लगा। यानी कि आप ट्री को ट्रैवर्स करते हुए अगर नोड को पहली बार विजिट के टाइम पर ही प्रिंट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है, इनका मतलब रूट इन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, रूट इन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो अब मुझे सोच के बताइएगा, अगर मैं कह रहा हूं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहेगा, पहले ट्रैवर्स करो लेफ्ट सब ट्री को, ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट इन ऑर्डर, यानी कि पहले एल्गोरिथम लगा दो लेफ्ट वाले पर। जब लेफ्ट वाला पूरा हो जाए तब आपको प्रिंट करनी है रूट। जब ये भी हो जाए तब आपको ट्रैवर्स करना है राइट सब ट्री ऑफ रूट इन ऑर्डर। क्लियर है भैया, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ना। मेरे ख्याल से लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा पा रहा हूं, ठीक है सर। दैट मीन्स फॉर द सेम ट्री, अगर आप मेरे से बोलेंगे 10, 20, 30, जब ये है रूट, सही है, देन वी हैव 40, वी हैव 50, वी हैव 60, वी हैव 70, ठीक है, सबको क्लियर है ना। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, जब आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा रहे हैं किस पर, मान लेते हैं इसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 200 है, इसका एड्रेस से मेरा मतलब रेफरेंस 400, 500, 600, 700, ठीक है। तो इन ऑर्डर 100 जब आप लगा रहे हैं, देखिए रिकर्शन को अगर आप समझ चुके हैं तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमेशा 3 लाइन का कोड है। क्या, पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहेगा, लेफ्ट वाले पे जाओ, तो इसका लेफ्ट कौन है, 200, यानी कि इन ऑर्डर ऑफ 100 किसको कॉल करेगा, इन ऑर्डर ऑफ 200 को, हा या ना। उसके बाद प्रिंट करेगा अपना डेटा, तो 100 वाले का डेटा क्या है, 10। उसके बाद सेम एल्गोरिथम किस पर लगाएगा, राइट वाले पर, तो इसके राइट में क्या है, 300। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। जब 200 है तो रूट की वैल्यू 200 है, जब 300 है तो ये वाली है। जब आप इन ऑर्डर एल्गोरिथम इस पे लगा रहे हैं तो रूट नोड ये बन जाएगी। तो फिर से 3 स्टेप चलेंगे।
पहला स्टेप बोलेगा इन ऑर्डर कॉल करो अपने लेफ्ट पे, तो इस नोड का लेफ्ट यानी कि 400। दूसरा स्टेप बोलेगा प्रिंट करो नोड का डेटा विच इज 20। तीसरा स्टेप बोलेगा कॉल करो सेम एल्गोरिथम राइट वाले ट्री पर, तो इसका राइट है 500। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? अरे बोलो बच्चा पार्टी, सबको क्लियर है? ठीक है। अब जब इन ऑर्डर ऑफ 300 चल रहा है तो इसके लिए भी 3 स्टेप की एल्गोरिथम चलेगी। ये पहले कहेगा अपने लेफ्ट वाले को, तो 300 का लेफ्ट है 600। फिर ये प्रिंट करेगा अपना डेटा, तो 300 वाले का डेटा है 30। फिर ये इन ऑर्डर वाली एल्गोरिथम लगाएगा अपने राइट वाले पर यानी कि 700। सही है सर? अब जब ये वाले चलेगा तो रूट की वैल्यू होगी 400, लेकिन 400 का लेफ्ट कुछ है क्या? देखिए, आप इन ऑर्डर ऑफ 400 का लेफ्ट यानी कि इन ऑर्डर ऑफ नन चलाएंगे, फिर ये प्रिंट करेगा 40। गेटिंग माई पॉइंट? फिर ये कहेगा इन ऑर्डर ऑफ नन। अब कोड में साफ साफ लिखा हुआ है, कोड में साफ साफ लिखा हुआ है, सारे कोड में सबसे पहले हम यही चेक कर रहे हैं ना, अगर रूट नन है तो रिटर्न, चाहे प्री ऑर्डर हो, चाहे पोस्ट ऑर्डर हो, चाहे इन ऑर्डर हो। यानी कि ये कोड किसी काम के नहीं है। बोलो बच्चा पार्टी, अरे बोलो बच्चा पार्टी। हाँ सर, तो इनको बनाने का कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी ट्री का, अननेसेसरी मेरा स्क्रीन खराब हो रहा है ना? हाँ या ना? अरे बोलो यार, सबको क्लियर है? यानी कि इन ऑर्डर ऑफ 400 सिर्फ प्रिंट करेगा किसको? 40 को। सिमिलरली इन ऑर्डर ऑफ 500 भी प्रिंट करेगा किसको? 50 को। 600 प्रिंट करेगा 60 को। ये प्रिंट करेगा 70 को। हो गया, रिकर्शन ट्री हो गया। अब रिकर्शन ट्री को आपको ट्रेस करना है, तो ट्रेस करो ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं। तो सबसे पहले आपको क्या मिला? प्रिंट 40। सर सही है क्या? ठीक है 40। देन आपको मिला 20, सही है। देन आपको मिला 50, सही है। देन आपको मिला 10, सही है। देन आपको मिला 60। देन आपको मिला 30 एंड देन आपको मिला 70। ये रिकर्शन ट्री है अब। हाँ या ना? अगर आप गौर से देखना चाहें तो ये 3 नोड 10 के लेफ्ट सब ट्री है, ये 3 नोड 10 का राइट सब ट्री है। पहले लेफ्ट, देन रूट, देन राइट। अब इसके अंदर भी जब आप देखना चाहोगे, पहले लेफ्ट होगा, फिर रूट होगी, फिर राइट होगी। बोलो बच्चा पार्टी, बोलो बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी सबको ओके है? सबको ओके है? ठीक है। तो अब हम, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इन ऑर्डर का कोड लिखना है, तो मैं सिंपली यही लिखूंगा ना, इन ऑर्डर ऑफ रूट। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? अच्छा पहले तो इसे ऊपर कर देता हूं। इफ रूट इज नन जस्ट रिटर्न, अदरवाइज प्रिंट करो रूट का डेटा, देन कॉल करो। नहीं सर, ये तो प्री ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है? बोलो यार, पहले क्या करना है? पहले इन ऑर्डर सेम एल्गोरिथम
कॉल करवाओ लेफ्ट वाले ट्री पर, देन रूट को प्रिंट करो, देन राइट वाले ट्री पर जाओ, रूट डॉट जीएसटी। ठीक है, एकदम मस्त है। लेट मी कॉल इन ऑर्डर ऑन आवर ट्री में n1 नोड थी, n1। क्या गलती कर दी मैंने? व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग? बीटी नोड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लेफ्ट। अच्छा, हमने लेफ्ट और राइट में कैपिटल एल और कैपिटल राइट लिया था, सही है क्या? गलती पकड़ में आ गई? सही है सर। 40 20 50 10 60 30 70 सही है। अरे सही है। कितने लोगों को ओके है? ओके है। अब इसे गीक्स फॉर गीक्स पे भी कर लेंगे ना आप लोग, या लीड कोड या किसी भी प्लेटफॉर्म पर खुद से कर लेंगे ना। अब इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर खुद से कर लेंगे ना, सेम कोड है यार लगभग, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो मैंने एक एक आपको करके दिखा दिया है। पिंटू जी थोड़ा सा धैर्य रखो यार, ऐसे थोड़ी कि आज ही सब बनवा दोगे मेरे से। पिंटू जी थोड़ा सा धैर्य रखो, ऐसे थोड़ी कि आज ही सब बनवा दोगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट पर आने पर टाइम लगेगा ना बच्चे। ठीक है सर। सो आराम आराम से चलो, मैं पूरी, जब तक आप ये नहीं कहोगे, खुश नहीं हो जाओगे ट्री में, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। 40 50 60 70 ये थी अपनी रूट नोड। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करना है फिर से देख लीजिए। जस्ट लाइक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर में भी हम इसको ट्रेस करेंगे, लेकिन सेकेंड टाइम जब आएंगे तब प्रिंट करेंगे। तो देखो 40 पर यहां पहली बार आए और 40 पर यहां दूसरी बार आए, मैंने प्रिंट कर दिया। 40 पर तीसरी बार आए, 20 पर दूसरी बार आए, 50 पर पहली बार आए, 50 पर दूसरी बार आए, सही है। 50 पर तीसरी बार आए, 20 पर तीसरी बार आए, 10 पर दूसरी बार आए, इन ऑर्डर। अरे दूसरी बार का मतलब ही है ना, आप समझो, जब आप यहां पर आ रहे हो किसी भी नोड पर, जब आप यहां पर आ रहे हो तो उसका लेफ्ट वाला ट्रेवर्स हो चुका ना, लेफ्ट रूट देन राइट। तो इन ऑर्डर में जब बीच में होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब 10 हो गया। अब देखिए 30 पहली बार, 60 पहली बार, 60 दूसरी बार, 60 प्रिंट हो गया। देन 30 आया दूसरी बार, 30 प्रिंट हो गया। देन 70 पहली बार आया, 70 दूसरी बार आया, 70 प्रिंट हो गया। इज इट द सेम? इज इट द सेम जो प्रिंट हुआ है? तो अगर आप नोड की सेकंड विजिट पर उसे प्रिंट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मिल जाता है। ठीक है सर। सिमिलरली अब जल्दी से आप लोग मुझे पोस्ट ऑर्डर का कोड बता दो यार। पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है? पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री, फिर नोड, आया ना? अरे बोलो ना, ये तो और सिंपल है। पहला स्टेप क्या कहता है? ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट इन पोस्ट ऑर्डर। यानी कि पहले स्टेप में रिकर्शन है, पोस्ट ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, देन ट्रैवर्स राइट सब ट्री ऑफ रूट इन पोस्ट ऑर्डर। दूसरे स्टेप में भी रिकर्शन है, और तीसरे स्टेप में, मतलब जब लेफ्ट हो जाएगा, जब राइट हो जाएगा, उसके बाद हम रूट नोड को प्रिंट करेंगे। बोलो बच्चा पार्टी, सही है? सही है, एकदम सही है ना। सो
तो अगर आप मेरे से कहेंगे कि सर इसको भी इंप्लीमेंट कर दो, कर देते हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा। एक बार कॉन्सेप्ट मक्खन हो गया फिर कुछ करना ही नहीं है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और यहां पे मैंने लिखा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो पहला स्टेप सेम है, पोस्ट ऑर्डर किस पे लगाना है, लेफ्ट वाले पे, देन पोस्ट ऑर्डर किस पर लगाना है, राइट वाले पे। तो बस ये उठ के यहां आ जाएगा, बाकी काम खत्म, पैसा हजम। सही है। लो भैया, अब अगर मैं पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करूंगा N1 पर तो आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल दिखेगा। ठीक है ना। सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल फंडा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। एक बार चेक कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये मेरी रूट नोड है, ये खाली, ये खाली। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरे टाइम विजिट। अरे बोलो ना, पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है आप समझो। ये लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। तो पहले जब लेफ्ट हो जाएगा, प्लीज समझिएगा, पहले जब लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, तभी तो मेरे पास आएगा। यानी कि यहां पर तो पहली बार मिले, यहां दूसरी बार, यानी कि लास्ट विजिट। एक नोड को जब आप लास्ट विजिट करते हो तब वो प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है सर। तो देखो, सबसे पहले कौन प्रिंट होगा, 40। यहां पर 50 प्रिंट होगा, देन यहां पर 20 प्रिंट होगा, फिर 60 प्रिंट होगा, 70 प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा और फाइनली 10 प्रिंट होगा। अब अगर आप गौर करें, ये 3 नोड लेफ्ट सब ट्री है 10 के, ये 3 नोड राइट सब ट्री है 10 के। ठीक है। इस वाले ट्री में, इस वाले में, इसमें ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट और ये हो गया रूट। इस वाले में ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट और ये हो गया रूट। क्या हमारा आंसर यही आया था, 40, 50, 20, 60, 70, 30 एंड 10? ठीक है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 1, काउंट नंबर ऑफ नोड्स। मतलब आपको, अगर मैं प्रॉब्लम समझिएगा, मान लीजिए सर जिस तरीके से लिंक लिस्ट में हमें हेड वाला नोड, हेड चाहिए होता है, ट्री में ज्यादातर एल्गोरिथम्स के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, रूट चाहिए होगा। तो अगर मैं एक ऐसा कोड लिखना चाहता हूं जो कि काउंट करेगा नंबर ऑफ नोड्स को। ठीक है। सो नाउ प्लीज एक्सप्लेन मी, हम कैसे करें इस कोड को। प्लीज एक्सप्लेन कि हम कैसे करें इस कोड को। सर एक वेरिएबल ले लीजिए c इज इक्वल टू 0। मैंने फंक्शन के बाहर रखा है इसको, मैंने फंक्शन के बाहर रखा है इसको, हाँ या ना। ठीक है। अब हो तो ये भी सकता था कि रूट नन को पॉइंट करे, तो हमारा आंसर सीधे सीधे क्या है, इफ रूट इज नन, टेल मी क्या करना है, टेल मी क्या करना है, आंसर रिटर्न कर दो बस, हाँ या ना। ठीक। आगे का कोड आप लोग मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। आगे का कोड आप लोगों के लिए है, आगे का कोड आप लोगों के लिए है, मुझे कोई मतलब नहीं है।
अच्छा, रिटर्न जीरो भी कर सकते हैं, एक्चुअली रिटर्न जीरो करना चाहिए, है ना, जब भी इज दैट ओके? बहुत बढ़िया, बहुत तरीके से कर सकते हैं, बताइए क्या करना है। इफ रूट इज, चलिए आज के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। एक्चुअली आज सुबह की क्लास भी इसलिए कैंसिल की थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, है ना। हाँ, तो होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन ये होमवर्क मुझे 30 मिनट्स में सभी लोगों से कहां पर चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप पर चाहिए, ठीक है। और कल की क्लास लेंदी होगी, कल से क्लास लेंदी होंगी, क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, हमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, ठीक है। आई वॉन्ट दिस सॉल्यूशन विद इन 30 मिनट्स बाई एवरीवन, मुझे सबसे चाहिए, ठीक है, सबसे सॉल्यूशन चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी।